हेलो बच्चों, एग्जाम स्पेशल जेपीआईसी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपके फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम वास्तविक संख्याएं हैं अर्थात रियल नंबर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया था किस तरीके से किसी दी गई अपरिमेय संख्या को अपरिमेय सिद्ध करते हैं विरोधाभासी नियम से, जिसको कंट्राडिक्शन मेथड के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर हमने आपको बताया कि √3, √5, √7 आदि संख्याओं को किस तरीके से हम लोग अपरिमेय सिद्ध करते हैं, और उसके बिहाफ पे मैंने आप लोगों को क्वेश्चन भी दिया था सॉल्व करने के लिए। आशा करते हैं कि आप लोगों ने उन सभी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा और आपके माइंड में अब कोई प्रॉब्लम उससे रिलेटेड नहीं रही होगी। अब डियर स्टूडेंट्स, अपरिमेय सिद्ध करने वाला क्वेश्चन दो तरह का आता है। एक जो हमारी शुद्ध अपरिमेय संख्या रहती है, दूसरी संख्या जो होती है वो परिमेय और अपरिमेय का कंबाइंड फॉर्म हम लोगों को दिया गया होता है। उसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं एक दूसरे से कंबाइंड होती हैं। तो इस तरह की संख्याओं को हम किस तरीके से अपरिमेय सिद्ध करेंगे, इस तरह की संख्याओं को हम किस तरीके से इरेशनल प्रूफ करेंगे, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। सो आज के इस वीडियो में इन सभी के सभी क्वेश्चन को जो आपके सामने लिखे हुए हैं इनको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इनको मैं समझाने वाला हूँ और विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं आप अनसॉल्व उठाएंगे तो उन सभी के सभी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। आपके माइंड में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। आइए डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, सिद्ध कीजिए कि निम्न अपरिमेय संख्याएं हैं, जैसे 2√3, 7 + √3, 5 + 2 √7, 5 + 7 √2, इन सभी को हमें क्या सिद्ध करना है डियर स्टूडेंट्स? अपरिमेय सिद्ध करना है। इसको भी कंट्राडिक्शन मेथड से ही प्रूफ किया जाता है, बट उतना लॉन्ग मेथड नहीं होता है, उतना ज़्यादा इसमें डिस्कशन नहीं करना होता है, इसलिए ज़्यादा आसान पड़ता है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास कितना है? 2√3 है। हम लोग मानते हैं इसके विपरीत, जैसे उसमें लिखे थे डियर स्टूडेंट्स, इसे लिखेंगे इसके विपरीत, ध्यान दीजिएगा, इसके विपरीत माना। क्या माना? माना डियर स्टूडेंट्स कि 2√3 जो है एक क्या है? परिमेय संख्या। ध्यान समझना, पूरा समझ में आएगा। एक क्या है? परिमेय संख्या है। जो हमें दिया है ना उसके विपरीत हम लोग ये मान लेते हैं विरोधी रूप से कि इसके विपरीत हम ये मान लेते हैं कि 2√3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, लिखा जा सकता है यौम P तथा Q, ध्यान देना, P तथा Q डियर स्टूडेंट्स पूर्णांक हैं। P तथा Q क्या है? पूर्णांक हैं। और साथ ही साथ ये माना जाता है कि Q ≠ 0 है। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। यहाँ पर हमें ये प्रूफ करना था कि 2√3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने बोला कि इसको भी हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड से ही प्रूफ करते हैं। तो जो हमें दिया गया है इसको अपरिमेय सिद्ध करना, हमने उसके विपरीत उसके उल्टे में यह मान लिया कि नहीं भैया ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या है। और जाहिर सी बात है बच्चों, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो Q का मान 0 नहीं होना चाहिए और P और Q पूर्णांक होंगे, ऐसा हमने माना है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, हम लोग यहाँ लिखेंगे, अतः डियर स्टूडेंट्स हमारा जो 2√3 है इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। सही, कोई डाउट नहीं है। अब देखो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, हर क्वेश्चन में बस मेरी यही एक ध्यान रखिएगा बात को, आप अपरिमेय को पहचानते हैं। आपको पता है, ये आप प्रूफ कर चुके हैं सर कि जो √3 लिखा हुआ है यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक इरेशनल नंबर है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जो हमारे पास इरेशनल नंबर होगा उसको लेफ्ट में रोकेंगे, बाकी को हम राइट में क्या कर देंगे? ट्रांसफ़र कर देंगे। जब ट्रांसफ़र करेंगे डियर स्टूडेंट्स यहाँ आपको मिलेगा √3 = P/2Q, और इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और एक मान के इसके राइट हैंड साइड पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में सोचते हैं। देखो क्या ये स्टूडेंट्स, यहाँ आप देखोगे इसके राइट हैंड साइड में P और Q क्या है? पूर्णांक है। ऑलरेडी हमने अभी इसके पहले माना है। 2 क्या है? पूर्णांक है। और जब पूर्णांक के बटे में पूर्णांक लिखा हुआ होता है तो जो संख्या हमें प्राप्त होती है
उस संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। इधर जो हमारे सामने लिखा हुआ ये क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। लेकिन लेफ्ट में जो आपके सामने लिखा है √3 जो आपके सामने लिखा है, इसको आप पूरी तरीके से जानते हैं कि √3 जो है वो क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। अगर √3 एक अपरिमेय संख्या होती है तो जाहिर सी बात है कि ये इसके बराबर होना नहीं चाहिए था। एक अपरिमेय को परिमेय के बराबर कैसे लिख दिया गया, नहीं होना चाहिए था। इसको इसके बराबर लिख दिया गया, ये गलती हो रही है। गलती इसीलिए हो रही है क्योंकि शुरुआत में हमने गलत माना था, हमें ये नहीं मानना था कि 2√3 एक परिमेय संख्या, इसलिए ऐसा हो रहा है। अर्थात 2√3 जो है एक परिमेय नहीं होगा, परिमेय संख्या। देखो कैसे लिखते हैं, आप यहाँ बोलेंगे उपरोक्त में, या वैसे बोलते लिखे बच्चों यहाँ पे समीकरण 1 में चूंकि P, Q तथा 2 एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, इसलिए जो लिखा हुआ है आपका P/2Q एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। परंतु यह किसके बराबर लिखा है, √3 के बराबर लिखा है जो कि एक अपरिमेय संख्या है। क्या डियर स्टूडेंट्स, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर तो नहीं हो सकता। आप कहोगे यह विरोधाभास इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी अवधारणा क्या थी, गलत थी। और नीचे लिख देंगे अतः 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया डियर स्टूडेंट्स। अब जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं सबको ऐसे ही किया जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब आपको इसको प्रूफ करना होगा तो आप ऐसे लिखेंगे 7 + √3 को बराबर लिख दोगे P/Q के रूप में, बच्चों लिख दोगे ना। अब हमने आपसे क्या कहा कि लेफ्ट में सारा काम एकदम ऐसे ही होगा। लेफ्ट में जो अपरिमेय संख्या होगी उसको आप पहचान रहे हो, उसको रोकिएगा, बाकी उधर ट्रांसफर कर दीजिएगा। तो √3 = क्या हो जाएगा, P/Q और माइनस में 7 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट √3 = P - 7Q/Q हो जाएगा। अब फिर वही काम हम लोग करेंगे। ये सब क्या है बच्चों, पूर्णांक है, इसलिए ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या हो, लेकिन ये अपरिमेय है। फिर वही कंट्राडिक्शन उत्पन्न हो जाएगा और फिर से हम बोल देंगे इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही इसमें भी हम लोग करेंगे बच्चों। देखो 5 + 2√7 जो लिखा हुआ है इसको हम लोग किसके बराबर लिख देंगे, यहाँ पर P/Q के रूप में लिख देंगे। समझ आ रहा है। जब P/Q के रूप में लिख देंगे बच्चों तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2√7 = P/Q माइनस में 5, सही है। और इसका सॉल्व करेंगे आप लोग, 2√7 = P - 5Q और √7 = P - 5Q अपान में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर से वही काम बनेगा। आप कहोगे ये जो है एक परिमेय संख्या है, जबकि इधर जो लिखी हुई है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर हो रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा विरोधाभास इसीलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि शुरुआत में हमारी जो अवधारणा थी, शुरुआत का हमारा जो कंसेप्ट था, हमारा शुरुआत में जो हम लोगों ने समझा था, वो अवधारणा हमारी सही नहीं थी। इसीलिए हमें यह विरोधाभास डियर स्टूडेंट्स प्राप्त हो रहा है। और लास्ट में हम लोग बोल देंगे अतः हमारी अवधारणा गलत थी। इसका मतलब ये है, ये जो दी गई संख्या है यह एक परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा एकदम सेम प्रोसेस होगी और सभी के सभी क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सभी लोग अंसाल्व खरीद चुके हैं। अंसाल्व में बोर्ड एग्जाम में इसके बिहाफ पर जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं उसको आप लोग सॉल्व करिए। उनको सॉल्व करने में कहीं कोई समस्या होती है आप मेरे साथ शेयर करिए, उसको भी हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।